साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे। आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स का 11 सालों का इंतजार खत्म। पेंशन को लेकर आया फाइनली निर्णय। ईपीएस के पेंशन धारकों को 7,500 पेंशन नहीं 15,000 मिलेगी पेंशन। जी हां पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। सभी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी ईपीएस से जुड़े हुए पेंशन भोगी हैं या फिर ईपीएफओ के सदस्य हैं तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए होने वाली है। पिछले 11 सालों से जिस खुशखबरी को लेकर ईपीएस के पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो यहाँ पर क्या खुशखबरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ से आ रहे हैं, जिसमें से बात करें 5वां बदलाव जो आपके लिए वेतन लिमिट को लेकर है। जो वेतन लिमिट है जो अब आपको क्या देखने को मिलेगी, जिसका पेंशन भोगी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर एक नई पूरे 5 बड़े बदलाव और नए अपडेट आ चुके हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो यह खबर आप ही के लिए होने वाली है या फिर आपके परिवार में जो ईपीएस का पेंशन भोगी है उन्हीं के लिए होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके अपने साथी पेंशन भोगी हैं उसके साथ वीडियो शेयर भी कर दे। तो चलिए सीधे उन 5 बड़े बदलाव और उन अपडेट पर चलते हैं जो कि पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। 5वां बदलाव तो जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे, वही महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि पेंशन को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो सबसे पहला बड़ा बदलाव होगा पेंशन की गणना का नया नियम आप सभी के लिए आ चुका है। जी हाँ पेंशनधारकों, आपने बिल्कुल ही यहाँ पर सही सुना है कि पेंशन की गणना का नया नियम, जिसमें अब आपकी पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर नहीं होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे तो आखिरी वेतन पर पेंशन की गणना नहीं होगी तो पेंशन की गणना कैसे होगी? पिछले 5 साल का जो औसत सैलरी होगा उसके आधार पर होगी। यानी कि अब ईपीएफओ ने यह नियम बदला है, जिसमें अब गणना जो आखिरी वेतन के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने नियम बदल दिया है। 2025 में पेंशन की गणना आपके पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए आ रही है। इसका क्या फायदा होगा आप सोच रहे होंगे, तो इसका फायदा ये होगा, इससे पेंशन का आंकड़ा स्थिर रहेगा ज्यादा और निष्पक्ष होगा। जिन कर्मचारियों की आखिरी कुछ महीनों में सैलरी में कमी आई थी उनका नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय और जो औसत सैलरी से पेंशन का बेस भी बढ़ेगा। यानी पहले जहां आपको 6,000 7,000 की पेंशन मिलती थी, यानी कि आपकी पेंशन बनती थी, वही अब बढ़ करके 9 से यहाँ पर 12,000 तक आपकी पेंशन पहुंच सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो कि पेंशन भोगियों के लिए यह भी है कि अब आपकी गणना आखिरी वेतन पर नहीं, पिछले 5 साल के औसत सैलरी के आधार पर होगी। बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। दूसरा बड़ा बदलाव होगा जो कि दूसरा बड़ा अपडेट भी रहेगा आपके लिए कि जल्दी पेंशन का विकल्प अब आपको मिलेगा। जी हाँ पेंशन धारकों की आपको जो जल्दी पेंशन का ऑप्शन, अब पहले जो 58 साल से पहले आपको पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको कहे तो 50 साल से ही पेंशन का विकल्प मिलेगा, आप पेंशन ले सकते हैं। अगला ये बड़ा कदम है कि पेंशन की उम्र सीमा से जुड़ा हुआ है। पहले नियम था कि पेंशन 58 साल के बाद ही मिलती थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने 2025 से नया प्रावधान जोड़ा है। अब 50 साल की उम्र में भी अर्ली पेंशन ली जा सकेगी। आपने सही सुना है। आपने अगर किसी कारणवश आप जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हैं या फिर हेल्थ इशू है, तो अब आप पेंशन 50 साल की उम्र से ही शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको पेंशन के लिए 58 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहे तो 50 साल की उम्र से ही पेंशन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसमें मामूली कटौती होगी, लेकिन राहत बहुत आपके लिए, क्योंकि अब आप किसी भी कारणवश 50 साल से ही पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। यह फैसला खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो कि समय से पहले नौकरी छोड़ने को मजबूर होते हैं। तो अब आप इंतजार आपको पेंशन के लिए यहाँ पर 58 साल तक नहीं करना होगा। अब आप पेंशन आप 50 साल से ही शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसमें मामूली कटौती होगी, लेकिन बहुत राहत की बात है, क्योंकि यह फैसला खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो समय से पहले नौकरी छोड़ने को मजबूर होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। तीसरा बड़ा बदलाव होगा जो कि पेंशन को लेकर, जिसमें ऑनलाइन पेंशन क्लेम सिस्टम। जी हाँ, तीसरा बड़ा बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में है। अब पेंशन क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से होगा। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत होगी कि दफ्तर के चक्कर लगाने बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगे और साथ ही कागजी झंझट होगा उससे भी आपको छुटकारा होगा।
तो यहाँ पर पेंशन क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से होगा। अब न तो लंबी लाइनों में आपको लगना होगा और न ही कागजी झंझट से गुजरना पड़ेगा। ईपीएफओ ने अपने नए जो कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को 2025 में लागू करने की जो तैयारी कर ली है। इससे क्या होगा कि अब पेंशन मंजूरी तेजी से होगी। हर महीने की पेंशन आपके एक ही यहाँ पर क्लिक में खाते में पहुंचेगी और कोई भी पेंशनर अपने मोबाइल से स्टेटस भी चेक कर सकेगा। यानी अब पेंशन क्लेम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी और आसान हो जाएगी, जिससे पेंशन भोगी को बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सबसे बड़ा पेंशनर्स को ही फायदा होगा। बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। नौकरी बदलने पर पेंशन का रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित। तो यहाँ पर आपके लिए नौकरी बदलने पर भी पेंशन का जो रिकॉर्ड है वो एकदम सुरक्षित कैसे रहेगा। तो चौथा बड़ा बदलाव है उन कर्मचारियों के लिए जो कि बार बार नौकरी बदलते हैं। अगर आप भी ऐसे कर्मचारी हैं कि आप बार बार नौकरी बदलते हैं तो आपकी टेंशन खत्म है, क्योंकि अब आपका जो पेंशन वो सुरक्षित रहेगा। पहले जब भी नौकरी बदली जाती थी, पेंशन खाता सर्विस रिकॉर्ड ट्रांसफर में गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस समस्या को भी सुलझा दिया है। लेकिन अब ईपीएफओ ने यूएएन को पूरी तरह से पेंशन से लिंक कर दिया है। अब आप कहीं भी नौकरी करें, आपका पेंशन रिकॉर्ड उसी यूएएन से जुड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी सर्विस हिस्ट्री कभी नहीं कटेगी। पेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पर कहे तो कैलकुलेशन लगातार जुड़ा रहेगा और रिटायरमेंट के समय आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ईपीएफओ का यह कदम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा लेकर के आया है, जो कि बार बार नौकरी बदलते हैं। उनके लिए तो बड़ी राहत की बात है। बात करते हैं पांचवें बड़े बदलाव की। पांचवा बड़ा बदलाव होगा पेंशन की लिमिट बढ़ी। अब आपको 7,500 पेंशन नहीं 15,000 मिलेगी। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। और अब बात करते हैं सबसे अहम बदलाव की, जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब उन्हें 7,500 पेंशन नहीं बल्कि 15,000 मिलेगी, जिसको लेकर पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे। और पेंशन के लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट है। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है न्यूनतम पेंशन आपका 7,500 से बढ़ा करके 15,000 की जाए। वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा चल रही है और मंजूरी मिलते इसे लागू किया जाएगा। यानी कि पेंशनर्स को डबल फायदा मिल सकता है। साथ ही भविष्य में महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ने की भी तैयारी है। इससे देश भर के लगभग 75 से 78 लाख जो ईपीएस के जो पेंशन भोगी है, उन सभी को इसका सीधा ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा एनएससी भी इस फैसले का स्वागत कर रही है। दोस्तों, ये थे ईपीएफओ की पेंशन से जुड़े 5 बड़े बदलाव, जिसको लेकर पेंशन भोगी काफी उत्साह है। और यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव जो कि एक तरह से कहे तो वरदान साबित होंगे। सरकार का मकसद है कि हर रिटायरमेंट व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन मिले। झंझट मुक्त सिस्टम बनाया जाए ताकि पेंशन भोगी को पेंशन में कोई दिक्कत न हो।